सर आपके क्या नाम है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण जोशी है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट तो देखो, वोट तो पर्दे की वोट है। सही बात है। और रही बात में कि अब महोत्सव के अंदर रुझान जो है वो यहाँ की जनता का रुझान किस तरफ है? रुझान दोनों तरफ है। 60 और 75 का रेशा है क्या? 60 और 40 का ये आप आंकड़ा लगा रहे हो, तो 60 किसको बता रहे हो और 40% किसको, जनता किसके रुख में है? 60 का हम बता रहे हैं क्योंकि कल्ला जी जो है वर्तमान में काफी 3-4 चुनाव लड़ चुके हैं, उनको अनुभव है। और जितानंद जी प्रथम बार लड़ रहे हैं, इनको अनुभव नहीं है क्या? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कल्ला जी को या जेठानंद जी को? मैंने कहा ना आपको। पर्दे की वोट में यहाँ की जनता आपके हिसाब से, आप तो पट्टे पर रहते हो, अथई होती है आपकी, तो यहाँ की जनता का क्या रुख है, किस तरफ है अब की बार? बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ? अब वो भी मतलब मैंने बता दिया कि 60 और 40 का है जैसा। तो आप 60 किसको कह रहे हो और 40 किसको कह रहे हो? 60 तो ये कह रहा हूँ बुला के दास कल्ले को। 60% जनता यहाँ से जुड़ी हुई है, वो कल्लू जी के, आपके हिसाब से कल्लू जी की तरफ है, और 40% यहाँ की जनता है, या मोहता चौक जो एरिया है इस सिटी के अंदर है, तो ये 40% आप बीजेपी के पक्ष में बता रहे हैं, वोटर है वो। लेकिन बीकानेर सिटी की हालत है, बाहर जो है, बाहर जो सिटी से बाहर जो एरिया है, अलग अलग एरिया है, उसका आपको मालूम नहीं है? नहीं, परकोटे के बाहर जो घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं ना, तो वो नरेंद्र मोदी के साथ में। सिटी के अंदर आप बता रहे हो 60% कल्लू जी के साथ में जनता, और 40% बीजेपी के है, और बाहर जो है लोग, बाहर जो सिटी से बाहर लोग रहते हैं कॉलोनी में, वहाँ पर ज़्यादा अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, आपके हिसाब से कह रहे हो कि उसके सपोर्ट से? ठीक है, बैठा हूँ अभी, लेकिन गोपेश्वर बस्ती में मैं रहता हूँ। आते जाते रहते हो आप? हाँ, मैं मकान, आपका मकान गोपेश्वर बस्ती में? हाँ। तो वहाँ पर गोपेश्वर बस्ती में आपके हिसाब से, आपके मोहल्ले में वहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मोदी जी को कर रहे हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी को, न कि इनको जानते नहीं है। हाँ, मोदी के हिसाब से वो कैंडिडेट को वोट करेंगे लोग। ठीक है, मोदी जी के साथ। एक सर आपके क्या नाम है? रामरतन जोशी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम परंपरागत बुजुर्गों से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट हो, कांग्रेस को वोट देते हैं और देते आ रहे हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता तो आप उनको सपोर्ट करता था, अब की बार फिर कल्लू जी है बीकानेर पश्चिम से उम्मीदवार, तो आप कल्लू जी को सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक, एक सेव ना के हेलो। हाँ, ऐसा है, आज बीडी कल्ला साहब कांग्रेस के अंदर, बीकानेर में उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है कांग्रेस के अंदर, लेकिन इनको छूट मिलनी चाहिए। क्या पीछे से छूट नहीं होगी? आज कमान किसके हाथ में है? अशोक गहलोत जी। क्या वो उनको छूट दे दे तो रेलवे बाईपास बन जाए? ऐसे कितना वर्ष हो गया, तो ये लॉलीपॉप ही है। आपका कहने का मतलब है सरकार का सपोर्ट फुल होना चाहिए, कोई भी मंत्री बने, कोई भी एमएलए बने, तो उसको बीडी कल्ला का लोग विरोध कर देते हैं, तो विरोध इसलिए करते हैं वो रेल पास नहीं बना। जैसे कैसे मैं बोलता हूँ, मेरे मिसेज को दिखाने गया था, आधे घंटा तक रेल पासिंग नहीं खोली, मेरे मिसेज ने वहीं पे दम तोड़ दिया। वो मैं लेके आया, मेरा रोष इतना ही है और कोई रोष नहीं है। कुल मिलाकर बीकानेर जो कोर्ट गेट का फाटक है वो नासुर बन चुका है, समस्या होती है, क्योंकि पास में आगे पीबीएम हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग जाते हैं, बीमार आदमी को सही समय से पहुँचा नहीं सकते। मेरे रोज अभी हम दोनों तब हम सब बोलते हैं, और लोग आप उधर हो गया उधर हो गया। रोज क्या है? रोज बीडी कल्ला सीजन नहीं है, रोज फाटक है। क्यों कि मेरे रोज और मेरी मिसेज रेलवे फाटक के पास दम तोड़ी। क्यों तोड़ी? कि आधी घंटा तक रेलवे क्रॉसिंग का गेट खोला नहीं है, जाम लगा हुआ था, उसके शुगर कम हो गई थी, 35 से नीचे आ गई थी, उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। आपका कहने का मतलब है कि रेल फाटक की समस्या भी हल होनी चाहिए। ऐसे और भी मौतें हुई होगी, तो ये अशोक गहलोत जी अगर बीडी कल्ला साहब को ऑर्डर दे दें तो आज नहीं, आज ऑर्डर तो कल से काम चालू हो जाए। बीकानेर पश्चिम में एक रेल फाटक की समस्या ही बहुत ज़्यादा है, इसके कारण लोगों की मौत भी हो रही है और आम जनता परेशान हो रही है। अब देखते हैं
2023 में किसकी बनती है मेरे बीजेपी सरकार? वालों से प्रेम है, अब कांग्रेस से मेरे सबसे प्रेम है, चाहे उनके घर से और लोग आप उधर चले गए उधर चले गए, हम तो आपके संग में सबके संग में हैं, लेकिन दर्द है ना, दर्द नहीं बताए, दर्द आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कैसे नाराज है। अब लोग, अब मेरे कोई गवर्नमेंट नौकरी है नहीं, मेरे को ठेकेदारी है नहीं। आपको कहने का मतलब है कि ये भी एक समस्या, कोई भी कैंडिडेट मंत्री बने या कोई एमएलए बने तो ये कोर्ट गेट का मेन कोर्ट गेट का समस्या वो हल होनी चाहिए। क्यों की मांग ये है। मेरा दर्द है, क्यों मेरी मिसेज ने रेलवे क्रॉसिंग के पास में दम तोड़ा था, वो अभी आपकी मिसेज की 4 दिनों से मेरा वीडियो आपके मिसेज जो स्वर्गवास हो गए उसकी क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर आपके जैसे और भी लोगों की ये कोर्ट गेट की समस्या ज्यादा है। तो आपको कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी जाना पड़ता है, एमएलए बना, रेलवे पार करके जाना पड़ता है। कोई भी आदमी एमएलए बना तो मेन विशेष कर ये समस्या हल होनी चाहिए कोर्ट की हो, चाहे कौन भी जीतो, अब जीतना तो 2 के अंदर जीतना 1 का है, मतलब कोई भी जीता तो रेल फाटक कोर्ट गेट की है वो समस्या हल होनी चाहिए। जहाँ का है वहीं रह गया, पहले गंगा सिंह जी राज करते थे, वो राज था, अब कहाँ राज है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे छोटे पत्रकार को लो आप। हाँ, मैं सांवला सोनी, कैमरामैन राजा सोनी के साथ में। ये हमारे छोटे छोटे पत्रकार हैं, हम इसको भी बढ़ावा देते हैं, ये मेरे 10 साल के बच्चे हैं, कल ये और बड़ा होगा, अभी से ज्ञान सीखेगा, बच्चों को आप जो सिखाओगे तो राटेने वाला। ये मेरे न्यूज लेने वाले आए, ये कैमरामैन, ये मेरे बच्चे हैं 10 साल का, आज ये बच्चा ये सीखेगा तो कल ये उत्थान करेगा, ये अच्छा पत्रकार बनेगा, ये न्यूज़ देने में भी अच्छा होगा, तो अभी इनका ज्ञान ये मिल रहा है।